तो दोस्तों आज की स्टोरी है नौकरी वाली बहू चाहिए। सुरेंद्र जी का छोटा परिवार था, एक बेटा और दो बेटी। दोनों बेटी बड़ी थी, बेटा छोटा था। दोनों बेटियां शिखा और श्रेया की शादी हो चुकी थी। बस बेटा विकास बचा था जो बीएड कर रहा था। इंतजार नौकरी की थी कि नौकरी मिल जाए तो शादी की जाए। 2-4 रिश्ते आए लेकिन किसी को पसंद नहीं आया। विकास बहुत ही संस्कारी बेटा था, अपनी बहनों और माँ पिता का बहुत ख्याल रखता था। सुरेंद्र जी और आशा जी को यही सुनने को मिलता था, इस कलयुग में तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है। कलयुग का बिल्कुल भी असर नहीं है, ईश्वर सबको ऐसे ही औलाद दे। यह सुनकर सुरेंद्र जी और आशा जी दोनों बहुत खुश होते थे। विकास का बीएड की पढ़ाई पूरी हुई, जॉब भी मिल गई। जॉब मिलते ही विकास अत्यंत खुश हुआ। अपनी बहनों के लिए साड़ी और मिठाई का डब्बा लेकर अपनी बहनों के घर पहुंच गया। वहां बहनें भी इस खुशखबरी को सुनकर बहुत खुश हुईं और प्यार से अपने छोटे भाई विकास का माथा चूम ले। दोनों बहनों से मिलकर वापस आया। तीनों लोग एक दूसरे के बिना ना ही चाय पीते थे और ना ही खाना खाते थे। सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था। यह परिवार का प्यार होता है, एक दूसरे का सम्मान होता है। विकास की नौकरी लगते ही रिश्तों की लाइन लग गई। रोज कोई न कोई रिश्ता आता था। माँ की इच्छा थी कि नौकरी पेशा लड़की हो तो कर लूँगी। कुछ तो नौकरी पेशा ही थी, कुछ बिना नौकरी की थी। कोई बहुत बड़े घर की, कोई छोटे घर से। खैर एक रिश्ता माँ पिता को अच्छा लगा, उसी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए विचार किया। लड़की भी टीचर ही थी, लड़की भी अच्छी थी। एक टीचर के तौर पर सब्र भी था, रति नाम था। सबने देखा तो यह रिश्ता बहुत पसंद आया। शादी तय हो गई। कुछ महीने बाद शादी हुई। रति भी अपने मन में बहुत सारे सपनों को संजोई थी। रति विदा होकर अपने पति विकास के साथ अपने ससुराल पहुंची। वहां भव्य स्वागत हुआ। यह सब देख बहुत खुश हुई। 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी, उसके बाद ज्वाइन करना था। सारे रिश्तेदार अपने अपने घर गए। बेटियों की भी अच्छे से विदाई हुई। शिखा और श्रेया ने भी अपनी छोटी भाभी को बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए। जितना प्यार अपने भाई से करती थी उतना ही अपनी इकलौती भाभी से भी करती थी। 1 हफ्ते बाद रति को स्कूल जाना था तो जल्दी जल्दी जितना हो सकता था उतना काम करके अपना लंच बॉक्स और विकास को लेकर दोनों एक दूसरे के साथ निकल गईं। यह आशा जी को बुरा लगने लगा कि बहू तो आधा अधूरा काम करके निकल जाती है। कोई नहीं, मुझे भी अच्छा लगता है, मेरी आदत भी तो है। बाकी काम घर चमका कर रखती थी, बाकी का काम खुद करना पड़ता था। एक दिन आशा जी की सहेली आ गई और पूछने लगी, अरे बहू कहाँ है, तुम ये सब कर रही हो? आशा जी ने बताया कि वो जॉब करती है, 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी, आज ही से ज्वाइन की है। बहुत अच्छी है, जितना हो पाया उतना करके गई है, बाकी मैं कर लूँगी। आखिर आज तक तो मैं ही करते आई हूँ। एक दिन जब रति वापस आई तो सासू माँ ने बेटे और बहू दोनों को एक साथ बैठाया और बोला कि बेटे तुम नौकरी छोड़ दो। लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि 1 हफ्ते नहीं हुए बहू को नौकरी करा रही है। तब तक रति को बोलने का मौका ही नहीं मिला। विकास ने तुरंत माँ को जवाब दे दिया कि मैं कल से एक काम वाली लगा देता हूँ, सारा काम वो करेगी, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर नौकरी मिल गई तो करने दो माँ, आप तो देख ही रही हो कितने लोगों को नौकरी ही नहीं मिल रही है। नौकरी मिलनी बहुत आसान नहीं है, इसलिए करने दीजिए।
माँ ने बोला ठीक है, जैसा तुम सब समझो। विकास ने अपनी पड़ोसी से बात किया और उनके मेड विकास के घर काम करने को तैयार हो गई। घर का सारा काम करने का 7,000 मांगे। विकास ने मंजूरी दे दी। दूसरे ही दिन से मेड घर का काम संभाल ले। सुबह 6 बजे आ जाती थी। रति और विकास का लंच और टिफिन सब तैयार कर देती थी और आशा जी और सुरेंद्र जी के हिसाब से अपने भी नाश्ता खाना सब तैयार करके चली जाती थी। एक दिन आशा जी ने अपनी मेड से पूछा कि कितना लेती हो। कांति ने बोला, भैया से तो बात हो गई है 7,000 में, आपको नहीं पता है क्या आंटी? आशा जी थोड़ी देर चुप रहीं और बोली, हाँ पता है, लेकिन हमने सोचा तुमने कुछ कम किया होगा। अब आशा जी की सहेली आती थी तो चाय नाश्ता खाना सब मेड बनाती थी और आशा जी की सहेलियाँ कहा करती थी, आशा तुम्हारी क्या तकदीर है, बहू आते ही नौकरानी भी लगा दी। आशा जी ने जवाब दिया कि सच बताऊं तो मैं खुद नौकरी वाली बहू चाह रही थी, सो तो मिल गई। लेकिन ये सब नहीं चाह रही थी, लेकिन बेटा और बहू ने मिलकर यह किया है। बहू अपनी तनख्वाह से घर का पूरा खर्चा उठा रखा है और काम वाली बाई का भी वही देती है। देखो बहन, अगर हम चाहते हैं कि हमारी बहू नौकरी पेशा हो तो हमें भी समझौता करना पड़ेगा, या तो हम नौकरी वाली बहू ना लाएं। अगर नौकरानी नहीं भी लगाती तो मैं करती। इस घर के काम केवल बहू के नाम थोड़ी लिखा है। इस घर में जितने लोग रहते हैं उन सबकी जिम्मेदारी होती है। एक दिन थोड़ा मुझे बुरा लगा, लेकिन बेटे विकास ने समझाया तो मुझे समझ में आ गया। तब से मैंने कभी भी बहू का विरोध नहीं किया है। विरोध करना भी नहीं चाहिए। 4 दिन की जिंदगी है, इसमें जितना हंस खेल लो वही बहुत है। कल किसने देखा है? इसलिए हम अपने और बहू का रिश्ता बहुत ही मजबूत बनाना चाहते हैं, ताकि उसे भी मुझसे कुछ प्रेरणा मिले और रति भी अपनी बहू का बखूबी ख्याल रखते हैं। तो दोस्तों, आज की आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।